Good morning, students. In our last class, we have studied chapter number 5. In that chapter, we have learned that there are 4 major cities in India: Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. In that chapter, we have studied about Delhi and Mumbai. In this chapter, we will study about Kolkata and Chennai. So, first of all, हम शहरों की तरफ क्यों जाते हैं? क्या आपको पता है कि लोग जो हैं वो गांवों से शहरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि शहरों में, सिटीज में क्या है, बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी उनको फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, जैसे एजुकेशन फैसिलिटीज हो गई। एजुकेशन गांवों में एजुकेशन की इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है जितनी अच्छी शहरों में है। एजुकेशन हो गई, मेडिकल। आज मान लो गांवों में किसी को कोई ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो यहीं शहरों में लेकर आते हैं ना, सिटीज़ में लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल रहती है, लेबोरेटरीज रहती हैं, तो ये सब फैसिलिटी गाँवों में नहीं रहती हैं। दूसरा, जॉब। जॉब क्या होता है, गाँवों में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं होती है, तो फैक्ट्रीज नहीं होंगी तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, और इसीलिए लोग बाग शहरों की तरफ आते हैं, क्योंकि शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं और भी बहुत तरह के ऑफिसेज वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर लोगों को जॉब मिलती है, इस वजह से वो लोग शहरों की तरफ आते हैं। और एक और चीज़ है जिसके लिए लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, वो क्या है कि वहाँ पर क्लीन वाटर और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अवेलेबल रहती है। जैसे गाँवों में क्या होता है, पानी इतना साफ नहीं मिलता, गाँवों में नहर होती हैं, नदियाँ होती हैं, उनमें ही लोग कपड़े धोना, नहाना सब वहीं करते हैं। शहरों में क्या होता है, घर घर में पानी आता है, नल आता है, तो क्लीन वाटर मिलता है। और इलेक्ट्रिसिटी, गाँव में कितनी कितनी देर तक बिजली नहीं आती, लाइट नहीं आती है। कई गाँव तो अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर पूरे पूरे दिन लाइट नहीं रहती है, दिन क्या, वहाँ पर लाइट की फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है। इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की तरफ भागते हैं ताकि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सके और वाटर, क्लीन वाटर मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो अब जो 4 मेजर सिटीज़ है उनमें 2 हमने दिल्ली, मुंबई हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी। अब हम कोलकाता के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी स्टडी अबाउट कोलकाता। कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता का पहले नाम क्या था? कैलकटा। कोलकाता को किस नाम से जाना जाता था? कैलकटा। कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के ऊपर बसा हुआ है, इसके किनारे बसा हुआ है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन इंडिया। इंडिया के बड़े शहरों में से एक है कोलकाता। जो हुगली नदी है वो कोलकाता को सी यानी समुद्र से कनेक्ट करती है, और डायमंड हार्बर जो है वो यहाँ का फेमस पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है। पोर्ट समझते हैं, पोर्ट यानी बंदरगाह, जहाँ पर शिप्स जो है, जहाज जो है वो सामान को लोड और अनलोड करते हैं, तो उसका नाम क्या है? डायमंड हार्बर। जो कोलकाता है वो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी। कब तक? जब तक ब्रिटिश रूलर्स ने दिल्ली को कैपिटल नहीं बनाया था, तब तक यहाँ उनकी कैपिटल क्या थी? कोलकाता थी। नाउ क्लाइमेट यानी मौसम। कोलकाता का मौसम कैसा है? कोलकाता का जो वेदर है वो मॉडरेट है, जैसा मुंबई का था, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और गर्मियों में यहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और विंटर्स में ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती। जून से सितंबर महीने तक यहाँ पर खूब बारिश होती है और ठंड में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। और यहाँ पे गर्मियों में जो रेनी सीजन होता है, जिसमें बारिश आती है, उसमें यहाँ का मौसम थोड़ा सा गर्म और ह्यूमिडिटी वाला यानी चिपचिपा हो जाता है। नेक्स्ट है कल्चर। कोलकाता का कल्चर कैसा है? तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंडिया के अलग अलग जगह से लोग आकर रहते हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स यानी बाहर से भी लोग, इंडिया के बाहर से भी लोग आकर यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर बंगाली, हिंदी, इंग्लिश ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं।
यहाँ पर सभी फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा यहाँ का मेन फेस्टिवल है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा पर लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं। सिटी ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ फूड, यहाँ पर बहुत तरह तरह की खाने की चीज़ें भी मिलती हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को खाना पीना बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ पर बहुत नई नई तरह की अच्छी अच्छी डिशेज मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं। यहाँ के लोगों का मेन खाना क्या है? राइस एंड फिश। यहाँ के लोगों को चावल और फिश यानी मछली खाना बहुत पसंद है। यहाँ पे जो स्वीट डिशेज है यानी मिठाई में संदेश, रसगुल्ला और मिष्टी दोई, मीठा दही। यहाँ पे तो दही लेने जाते हैं तो वो खट्टा ही मिलता है ना, वहाँ पर मीठा दही मिलता है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ के लोगों के ट्रेडिशनल जो क्लोथ्स हैं, मैन क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता, और वुमेन क्या पहनती हैं? साड़ी एंड सलवार सूट पहनती हैं। यहाँ पर दोनों ही तरह के ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ और वेस्टर्न वेयर दोनों ही पहने जाते हैं, पहनते हैं सब। यहाँ के लोग, यहाँ के जो रविंद्रनाथ टैगोर जो फेमस कवि हैं वो कोलकाता के ही थे, और यहाँ के लोगों का यहाँ का जो स्पोर्ट्स है वो फुटबॉल और क्रिकेट पॉपुलर है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यानी उद्योग, मतलब कोलकाता में किस किस चीज़ की इंडस्ट्रीज हैं, जैसे जूट की, केमिकल्स की, पेपर, रबर, टेक्सटाइल, टी एंड राइस, इनकी कोलकाता में इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट है प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, यानी देखने लायक कौन कौन सी चीज़ें हैं कोलकाता में, क्या क्या है। एक तो सबसे पहले वहाँ पर ऑफिसेज हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जैसे मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहते हैं उन सबके घर होते हैं, वहाँ पे उनके ऑफिस होते हैं कोलकाता में। वहाँ पे जो कैपिटल होती है वहीं होते हैं, तो कोलकाता कैपिटल है, तो वहाँ पर सारे मिनिस्टर्स और जितने भी ऑफिसेज हैं वो वहाँ पर हैं। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑल लिव एंड वर्क हियर, यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे ही काम करते हैं। इट इज़ वेल कनेक्टेड, यहाँ पर फॉरेनर्स सब बहुत घूमने आते हैं, और क्योंकि ये रोड, एयर और रेल तीनों से कनेक्टेड है। हावड़ा और सियालदा यहाँ के दो मेन रेलवे स्टेशन हैं, और कोलकाता एयरपोर्ट को नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट भी कहते हैं। कोलकाता पहली सिटी है जहाँ पर मेट्रो रेल एंड ट्राम्स कैन बी सीन कैरिंग पैसेंजर अराउंड द सिटी, जहाँ पर पहली सिटी ऐसी थी जिसको मेट्रो रेल मिली थी, जहाँ पर सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी, और यहाँ पर यही एक सिटी है जहाँ पर ट्राम चलते हैं, जो कि ट्राम किस पे चलते हैं? सड़कों पर चलते हैं। जैसे बसें चलती हैं ना, वैसे ही ट्राम भी सड़कों पर चलते हैं, और जिनमें लोग इधर से एक जगह से दूसरी जगह, जैसे अपन ऑटो में जाते हैं ना, यहाँ से नयापुरा, यहाँ से गुमानपुरा, वैसे ही ट्राम के थ्रू लोग इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कुछ और प्लेसेस हैं, जैसे कि फर्स्ट है रविंद्र सेतु। रविंद्र सेतु, इसका पहले नाम क्या था? हावड़ा ब्रिज। ये एक हैंगिंग ब्रिज है जिसके कोई भी पिलर्स, सपोर्ट के लिए कोई भी पिलर्स नीचे नहीं है। जैसे अपने कोटा में हैंगिंग ब्रिज है ना, वैसे ही ये सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज है। नेक्स्ट इज विक्टोरिया मेमोरियल। दिस म्यूजियम लाइज इन द हार्ट ऑफ सिटी। ये म्यूजियम लोगों के दिल में बसता है, एंड इज फेमस फॉर इट्स स्टैच्यूज एंड पेंटिंग्स। यह फेमस है इसकी पेंटिंग्स के लिए। नेक्स्ट है अदर लैंडमार्क्स, मतलब और कौन कौन सी चीज़ें हैं, और चीज़ों में आता है फोर्ट विलियम, बोटैनिकल गार्डन, ईडन गार्डन, अलीपुर जू, बिरला प्लानिटेरियम, नेशनल लाइब्रेरी, रविंद्र सरोवर एंड बेलूर मठ। ये और चीज़ें हैं कोलकाता में देखने लायक हैं। तो कोलकाता में हमने पढ़ा कि कोलकाता का सबसे पहले पढ़ा हमने क्लाइमेट कैसा है? मॉडरेट है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कल्चर कैसा है कि यहाँ पर सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, और औरतें क्या पहनती है? साड़ी पहनती हैं, और इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह के कपड़े पहनते हैं यहाँ पर। और लैंग्वेजेस में बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। यहाँ पर केमिकल, जूट, टेक्सटाइल,
राइस, रबर, टी इनकी इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट है प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर सारे ऑफिशियल्स के जैसे चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स के घर हैं और वो लोग यहाँ उनके ऑफिसेज हैं। और यहाँ पर ये मेट्रो सबसे पहले चली थी। उसके बाद रविंद्र सेतु, हावड़ा ब्रिज जिसका नाम है वो यहाँ पर है। विक्टोरिया मेमोरियल एक म्यूजियम है। और दूसरी चीजें कौन कौन सी हो गई, फोर्ट विलियम, अलीपुर जू, नेशनल लाइब्रेरी, बेलूर मठ, रविंद्र सरोवर, बिरला प्लेनेटेरियम, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने लायक है। नेक्स्ट इज चेन्नई। चेन्नई द सिटी ऑफ टेम्पल्स, यानी मंदिरों का शहर। चेन्नई को क्या कहा जाता है, मंदिरों का शहर। चेन्नई अर्लियर नोन एज मद्रास, चेन्नई का पहले क्या नाम था, मद्रास इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। किसकी कैपिटल है, तमिलनाडु की। कोलकाता किसकी थी, वेस्ट बंगाल की। तो चेन्नई किसकी कैपिटल है, तमिलनाडु की। लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फेसिंग द बे ऑफ बंगाल। यह एक इम्पॉर्टेंट सिटी और मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया है। क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है चेन्नई का, इज क्वाइट वार्म एंड ह्यूमिड ऑल ईयर, मतलब पूरे साल गर्म और ह्यूमिड रहता है, यानी चिपचिपा और बहुत गर्म रहता है तमिलनाडु का क्लाइमेट। एंड एज द सिटी इज लोकेटेड क्लोज टू द सी, क्योंकि ये शहर समुद्र के पास में है, इसीलिए यहाँ पर ठंडी ठंडी जो समुद्र की जो लहरें आती है उसकी वजह से यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं। द सिटी गेट्स रेनफॉल इन विंटर बिटवीन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड डिसम्बर। अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने के बीच में यहाँ पे बहुत बारिश होती है। जबकि बाकी तीनों सिटीज में क्या था, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में क्या था, जून से सितंबर महीने में बारिश होती थी। लेकिन तमिलनाडु में क्या है, अक्टूबर से दिसंबर में बारिश होती है और पूरे साल गर्म और ह्यूमिड रहता है। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर कहता है एज द वेदर इज क्वाइट हॉट, यहाँ का वेदर थोड़ा गर्म है। पीपल मेनली वियर कॉटन क्लोथ्स, इसीलिए यहाँ के लोग क्या पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन इज द साड़ी, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है औरतों की वो क्या है, साड़ी है। और गर्ल्स के लिए पवदाई एंड ब्लाउज है। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन इज वेष्टी एंड शर्ट, जो आदमियों की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो क्या है, वेष्टी एंड शर्ट है। Nowadays वेस्टर्न क्लोथ्स हैव आल्सो बिकम क्वाइट पॉपुलर, आजकल वहाँ पर भी वेस्टर्न क्लोथ्स भी पॉपुलर हो गए हैं। मेन वियर ट्राउजर एंड शर्ट्स, आदमी लोग हैं वो ट्राउजर और शर्ट्स पहनने लगे हैं। और औरतें और लड़कियां जीन्स, स्कर्ट्स एंड ड्रेसेस ये सब पहनती हैं। दे ऑल्सो वेयर सलवार कमीज, वो सलवार सूट भी पहनती हैं। मेन लैंग्वेज इज तमिल, यहाँ की मेन लैंग्वेज क्या है, तमिल। ऑल्दो इंग्लिश इज ऑल्सो स्पोकन, इंग्लिश भी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अलग अलग जगह से लोग आकर रहते हैं, वर्क करते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश भी चलती है। लेकिन मेन लैंग्वेज क्या होती है, तमिल होती है। द बेसिक फूड ऑफ चेन्नई कंसिस्ट ऑफ राइस विद सांबर, यहाँ के लोग चावल खाते हैं सांबर के साथ, रसम के साथ एंड कर्ड यानी दही के साथ। अदर पॉपुलर डिशेज इंक्लूड डोसा, इडली, उपमा एंड वड़ा, यहाँ के लोग डोसा, इडली, उपमा, वड़ा ये सब भी खाते हैं। ऑल मेजर इंडियन फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन चेन्नई, चेन्नई में सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। पोंगल इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल, यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल क्या है, पोंगल है। इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी फॉर 4 days, ये जनवरी में 4 दिन के लिए मनाया जाता है। द पीपल ऑफ चेन्नई आर फॉन्ड ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड डांस, यहाँ के लोगों को आर्ट यानी कला, म्यूजिक, डांस इनके लिए बहुत ज़्यादा वो फॉन्ड ऑफ रहते हैं, यानी इनको बहुत अच्छा लगता है। चेन्नई इज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ भरतनाट्यम, भरतनाट्यम एक डांस फॉर्म है, इसके लिए बहुत फेमस है। अ क्लासिकल डांस फॉर्म, एक क्लासिकल डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। पीपल ऑफ चेन्नई ऑल्सो एंजॉय वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स सच एज क्रिकेट एंड टेनिस, यहाँ के लोग क्रिकेट और टेनिस खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। ना इंडस्ट्री, the city has a number of industries such as information technology, electronics, cotton and leather, यहाँ पे information technology, electronics, cotton और leather की industries है। like मुंबई, चेन्नई also has a
लार्ज फिल्म इंडस्ट्री। चेन्नई, मुंबई में बॉलीवुड है जो फिल्म इंडस्ट्री है, और चेन्नई में भी एक फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जिसको कि कॉलीवुड बोलते हैं। इट ऑल्सो हैज सेवरल फैक्ट्रीज दैट मेक रेलवे कोचेज। यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज भी हैं जहाँ पे रेलवे के कोच, जो रेलवे ट्रेन के डिब्बे होते हैं वो बनते हैं, ट्रक बनते हैं, कार बनती हैं, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, ये सब की फैक्ट्रीज यहाँ पर है। द सिटी ऑल्सो हैज एन ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी भी यहाँ पर है। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब देखने लायक कौन कौन सी चीजें हैं। द ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन फोर्ट सेंट जॉर्ज, मतलब यहाँ पर ऑफिस है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट लिव एंड वर्क इन चेन्नई। चेन्नई में यहाँ के जो मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह, वो सब यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन के कुछ प्लेसेस हैं, जैसे कि टेम्पल्स, यहाँ के मंदिर बहुत फेमस हैं। सिटी ऑफ टेम्पल है, इट हैज मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स विच आर नोन फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड गोपुरम। द कपालीश्वर टेम्पल एंड द श्री पार्थसारथी टेम्पल आर सम वेल नोन टेम्पल्स इन द city. The Kapalishwar and the temple has beautiful carvings on its wall. मतलब जो ये टेम्पल है यहाँ पर बहुत सुंदर सी पेंटिंग की हुई है। बीचेस, यहाँ के बीचेस भी बहुत फेमस हैं। द मरीना बीच इज अ पॉपुलर टूरिस्ट हब। मरीना बीच यहाँ का बहुत फेमस है। यह लॉन्गेस्ट बीच है, इंडिया का सबसे लंबा बीच है। द VGP गोल्डन बीच इज अनदर पॉपुलर बीच इन द city. Next, other places of interest around the city include the War Memorial, Government Museum, Snake Park, Gandhi Madappam and St. Mary's Church. ये कुछ जो अदर जो प्लेसेस है वो ये फेमस हैं। तो चेन्नई में हमने क्या क्या पढ़ा? चेन्नई को पहले किस नाम से जाना जाता था? मद्रास के नाम से जाना जाता था। चेन्नई की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु है। और इसका क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट मॉडरेट नहीं है, यहाँ पर बहुत साल गर्मी रहती, पूरे साल गर्मी और ह्यूमिडिटी रहती है। और बारिश कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर तक यहाँ पर बारिश होती है। और जो समुद्र के किनारे बसे होने के कारण यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आती है। कल्चर कैसा है कि यहाँ के लोग कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और आजकल लोग, पहले तो साड़ी पहनती थी औरतें, लेकिन आजकल यहाँ पर बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं रहने के लिए, वर्क करने के लिए, इसलिए यहाँ पर वेस्टर्न वेयर भी चलते हैं। जैसे लड़कियाँ जीन्स, स्कर्ट, ड्रेसेस पहन लेती हैं और जेंट्स शर्ट्स एंड ट्राउजर पहन लेते हैं। यहाँ की मेन लैंग्वेज क्या है? तमिल है। और इंग्लिश भी बोलते हैं, क्योंकि और भी स्टेट से लोग आते हैं, इसलिए इंग्लिश भी बोली जाती है। यहाँ के लोगों का मेन फेस्टिवल क्या है? पोंगल है, जो कि जनवरी में 4 डेज के लिए मनाया जाता है। भरतनाट्यम यहाँ का मेन इम्पॉर्टेंट सेंटर है, जो कि क्लासिकल डांस फॉर्म है। यहाँ के लोगों को म्यूजिक, डांस, आर्ट, ये सब पसंद है। और इंडस्ट्रीज बताई थी, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज है यहाँ पर। और फैक्ट्रीज है, बाइसिकल, कार, रेलवे कोचेज और ट्रक, ये सब यहाँ पर बनती हैं। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट यानी स्टेट गवर्नमेंट के सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऑफिसेज यहाँ पर है, वो लोग यहीं पर रहते हैं और वर्क करते हैं। यहाँ के टेम्पल्स फेमस है। और यहाँ के बीचेस, मरीना बीच बहुत फेमस है, जो कि इंडिया का सबसे लंबा बीच है। और यहाँ का फोर्ट सेंट जॉर्ज और गांधी मडप्पम, सेंट मैरीज चर्च, ये भी कुछ अदर कुछ प्लेसेस हैं जो कि देखने लायक हैं। अब आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, रीड करना है।